अच्छा, आज की मीठे की ख़ास बात ये है जितने भी इंग्रीडिएंट्स हम इस रेसिपी में शामिल करेंगे सारे हमारे घर में मौजूद होंगे इंशाल्लाह। तो जैसा कि सर्दियों का मौसम है, स्पेशली सर्दियों में मीठा और मीठा भी ऐसा जो कि हेल्दी है, तो इससे बढ़ के कोई बात हो ही नहीं सकती। इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही मज़े का, मुँह में घुल जाने वाला ये मीठा बन के तैयार होता है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे कर लेते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी का आगाज़। अच्छा, सबसे पहले इस हलवे को बनाने के लिए आपने क्या करना है, एक कढ़ाई लेके इसमें शामिल कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने पौने कप के बराबर चीनी ले ली थी। साथ ही आपने क्या करना है, इसमें शामिल कर लेना है थोड़ा सा पानी। अच्छा, पानी आपने ज़्यादा शामिल नहीं करना, बस थोड़ा सा पानी शामिल करना है ताकि चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से घुल जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अच्छे से घुल चुकी है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, मीडियम फ्लेम पे आपने मसलसल पकाते रहना है। आप देखेंगे थोड़ी ही देर में आपकी चीनी कुछ इस तरह से ब्राउन हो जाएगी। इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, इसमें शामिल कर लेना है। यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 लीटर दूध। आपने एकदम गाढ़ा क्रीमी दूध लेना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, दूध जैसे ही आप शामिल करेंगे आप देखेंगे चीनी एकदम कड़क हो जाएगी। बस आपने आहिस्ता आहिस्ता से चम्मच की मदद से चीनी को आपने इस तरह से करते रहना कि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं चम्मच इजीली चल रहा है, मतलब हमारी चीनी यहाँ पे अच्छी सी मिक्स हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, इसमें शामिल कर लेनी है, यहाँ पे मैंने ले ली थी 2 से 3 चम्मच के बराबर आपने दही लेके शामिल कर लेना है। दही ना हो तो आप लीमू का रस वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। बेसिकली हमारा यहाँ पे मकसद है, हमने दूध को फाड़ना है, तो दूध को फाड़ने के लिए थोड़ी सी दही, लीमू या फिर सिट्रिक एसिड, कुछ भी मतलब तीनों चीज़ों में से आप लोगों के पास हो शामिल कर लें। साथ ही अच्छे और प्यारे से कलर के लिए मैंने फूड कलर थोड़ा सा शामिल कर लिया था। टोटली ऑप्शनल है, आप लोगों के पास हो तो आप लोग शामिल कर लीजिएगा, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दूध हमारा यहाँ पे अच्छा सा फट चुका है। अच्छा, दूध फटने के बाद आपने क्या करना है, मज़ीद आपने 7 से 8 मिनट के लिए यहाँ पे हाई फ्लेम पे पकाते रहना है ताकि दूध यहाँ पे हमारा ज़रा सा खुश्क हो जाए। अच्छा, जब तक यहाँ पे हमारा दूध पक रहा है तो आपने क्या करना है, दूसरी तरफ आपने पौना कप यहाँ पे दलिया, मैंने मोटा वाला दलिया आपने ले लेना है गंदम का। साथ ही आपने क्या करना है, फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम पे आपने क्या करना है, दलिये की अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। अच्छा, जब तक यहाँ पे हमारे दलिये की भुनाई हो रही है तो आपने क्या करना है, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी बहन इसी तरह की मज़े मज़े की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहती है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं बातों ही बातों में हमारा दलिया अच्छा सा भुन चुका है। अब इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, जैसा कि पौना कप दलिया था तो उसके डबल आपने क्या करना है, पानी शामिल कर लेना है। 1.5 कप के बराबर आपने पानी शामिल कर लेना है। अब चम्मच चलाते हुए आपने यहाँ पे क्या कर लेना है, दलिये को आपने किसी ढक्कन वगैरह से कवर करके लो फ्लेम पे आपने छोड़ देना है ताकि यहाँ पे दलिया हमारा गल जाए। अच्छा, नेक्स्ट मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ कौन सी रेसिपी शेयर करूँ, आप मेरी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, आपने एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। देखें रेसिपी कोई भी हो, कैसी भी हो, आप लोगों को कैसी लगती है, अच्छी या बुरी, तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर रखती है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मैंने कवर कर लिया था। आप देख सकते हैं दलिया में पानी वगैरह जो है अच्छा सा खुश्क हो चुका है। अब दूसरी तरफ दूध को तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। तो इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, जो दलिया हमने पका लिया था अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसमें शामिल कर लेना है। अच्छा, दलिया का यहाँ पे बताते चलूँ बहुत ज़्यादा मैंने गलाया नहीं था, क्योंकि अभी हमने इसको दूध में भी पकाना है, तो आपने ज़रा सा मतलब पानी की क्वांटिटी जो है ये कम रखनी है। जितना मैंने पानी बताया इतना पानी ही शामिल करना है, आपने ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना, वरना आपका हलवा जो है वो मज़े का एकदम दानेदार बन के तैयार नहीं होगा। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। साथ ही इसमें अच्छी और प्यारी सी खुशबू के लिए मैंने थोड़ी सी इसमें शामिल कर ली थी इलायची पाउडर, या फिर आपने 3 से 4 आपने इलायची शामिल कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पे दोनों चीज़ें शामिल कर लेने के बाद अब आपने क्या करना है, चम्मच चलाते हुए आपने इसे पकाते रहना है। क्योंकि हमने इसमें चीनी शामिल की हुई है तो आपने कोशिश करनी है चम्मच साथ साथ चलाते रहना है। अच्छा, लास्ट टाइम जो मैंने गंदम के हलवे की रेसिपी शेयर की थी तो उसमें मैंने ग्लूकोज शामिल किया था। इस रेसिपी में हम ग्लूकोज शामिल नहीं करेंगे। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आए थे आप ग्लूकोज क्या होता है, तो इंशाल्लाह ग्लूकोज की रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ जल्द शेयर करूंगी। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं दूध वगैरह अच्छा सा खुश्क हो चुका है। अब इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, इसमें शामिल कर लेना है मक्खन। तो थोड़ा सा मक्खन यहाँ पे मैंने शामिल कर लिया था। अब मक्खन से क्या होगा, ये दलिये की यहाँ पे अच्छी सी भुनाई होगी, बहुत ही मज़े का यहाँ पे बन के तैयार होगा। मसलसल आपने चम्मच चलाते हुए अच्छी सी यहाँ पे भुनाई कर लेनी है। अच्छा, नेक्स्ट मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ कौन सी रेसिपी शेयर करूँ और आप मेरी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है।
अच्छा, यहाँ पे मक्खन शामिल कर लेने के बाद ना 4 से 5 मिनट मसलसल पकाने के बाद आप देखेंगे हलवा पैन को कुछ इस तरह से छोड़ देगा। अब इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, इसमें शामिल कर लेना है 1 अंडा। अच्छा, अंडे से इस हलवे में जान पैदा हो जाएगी, बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार होगा। अंडा शामिल कर लेने के बाद आपने मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए इतनी भुनाई करनी है, हलवा आप देखेंगे पैन को लगना शुरू हो जाएगा। इतना पकाना कि ये पैन को छोड़ना शुरू कर दे। जैसा कि आप देख सकते हैं अच्छी सी यहाँ पे मैंने हलवे की भुनाई कर ली थी। अब इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, इसको साइड पे रखते हुए कि कोई सा भी बर्तन वगैरह लेके आपने अपनी मर्ज़ी के अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के इस तरह से आपने शामिल कर लेना है। चम्मच की मदद से आपने अच्छा सा प्रेस कर लेना है। अच्छा, इस हलवे की ख़ास बात ये है आप इसे ठंडा या फिर गर्म दोनों तरीके से खा सकते हैं। बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। जैसा कि सर्दियों का मौसम है, इस तरह की हेल्दी रेसिपीज़ खुद भी खाया करें, अपने बच्चों को भी खिलाया करें, बजाय इसके कि आप बाज़ार की महंगी मिठाइयाँ लें जो कि हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एकदम दानेदार हमारा हलवा यहाँ पे बन के तैयार है। तो देर किस बात की, खाएं पिएं और मज़े करें। तो मेरे ख्याल से इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बनता है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।